हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 14 और टॉपिक नंबर 13 चोल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय, आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम या राजेंद्र प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। और इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजौर को तंजावुर भी कहते हैं। और विजयालय का शासनकाल 850 ईस्वी से लेकर 887 ईस्वी तक था। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और इसने निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर विजय पाने के पश्चात कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले पल्लव शासकों का सामंत था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या विक्रम चोल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का शासक था। यह राजा प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम राजा प्रथम का पुत्र था। और इसने बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित किया। बंगाल के पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित किया। और उसे पराजित करने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगईकोंड चोल पाल वंश के शासक महीपाल को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने अंडमान निकोबार को भी जीता था। अंडमान निकोबार को भी जीता था। और इसके बाद इसका पुत्र राजाधिराज प्रथम गद्दी पर बैठा था। राजाधिराज प्रथम गद्दी पर बैठा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र द्वितीय चालुक्यों को हराने के बाद, राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्यों को हराने के बाद युद्ध स्थल पर ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्यों को हराने के बाद युद्ध स्थल पर ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। और इसके बाद राजेंद्र द्वितीय के बाद वीर राजेंद्र गद्दी पर बैठा। वीर राजेंद्र राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? आदित्य प्रथम ने, राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या करिकल प्रथम ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और राजा प्रथम का अन्य नाम था अरिमोल्लीवर्मन। राजा प्रथम की उपाधियां थी, जगन्नाथ की उपाधि धारण की थी इसने। राजा प्रथम के द्वारा जगन्नाथ की उपाधि धारण की थी। चोल नारायण की उपाधि धारण की गई थी। चोल नारायण और
राजाश्रय राजाश्रय की उपाधि धारण की गई थी। राजा राजा प्रथम ने केरल के चेर शासक, चेर वंश के शासक या चेर साम्राज्य के शासक भास्कर वर्मा को हराया था। इसने पांड्य शासक अमरभुजंग को हराया था। पांड्य शासक अमरभुजंग को हराया था। और इसने श्रीलंका के शासक महिम फिफ्थ को हराया था। और श्रीलंका के जो विजित प्रदेश थे उनमें चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बसाया और उसका नाम मुमंडली चोल मंडलम रख दिया। मुमंडी चोल मंडलम नाम रख दिया। और श्रीलंका की विजय के उपलक्ष्य के बाद ही इसने जगन्नाथ की उपाधि धारण की थी। और चोल शासकों चालुक्यों को हराने के बाद इसने चोल नारायण की उपाधि धारण की थी। और राजा राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? सांची, तंजौर, मदुरई या तिरुचिरापल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चोल शासकों की राजधानी तंजौर थी, जिसे तंजावुर भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चोल शासकों के द्वारा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर या पल्लवों के पास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, यानी कि नेवी। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में या सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चोल राजवंश का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में है, प्रशासन के मामले में। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, न्यायपाल, देवपाल या महिपाल प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम उस समय बंगाल के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार या क्रय संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में या कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चोलों का शासक कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। और प्रस्तर का मतलब है पत्थर। अगला क्वेश्चन है, सुगंधव्रत यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक के द्वारा धारण की गई? राजा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, कुलोतुंग चोल प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र तृतीय के द्वारा। ये यहाँ पर
राजेंद्र तृतीय के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय थी अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज या द्विभुज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? परांतक प्रथम ने, राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परांतक प्रथम के द्वारा चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। और इस युद्ध में परांतक के बड़े बेटे राजादित्य की मृत्यु भी हो गई थी। परांतक प्रथम के बड़े बेटे राजादित्य की मृत्यु हो गई थी। राजा प्रथम का दूसरा नाम अरिमौलीवर्मन भी था। इसकी उपाधियाँ थी जगन्नाथ की उपाधि और चोल नारायण की उपाधि, चोल नारायण, राजाश्रय और चोल मार्तंड की उपाधि, चोल मार्तंड की उपाधि भी राजा प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। और राजेंद्र प्रथम यह राजा प्रथम का पुत्र था। राजा प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसने बंगाल के महिपाल शासक यानी कि महिपाल प्रथम को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और इसने अंडमान निकोबार को भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रथम के द्वारा महिंद फिफ्थ जो श्रीलंका का शासक था उसे हराकर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद महिंद प्रथम को भागकर रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया? अनुराधापुर, पोलोनुरुवा, कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोलोनुरुवा को इस प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया था? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रथम ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी पूर्व में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रथम के द्वारा 1000 ईस्वी पूर्व में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। इसकी उपाधियाँ थी जगन्नाथ, चोल मार्तंड, चोल नारायण और राजाश्रय। इसके द्वारा श्रीलंका के शासक महिंद या महिम फिफ्थ को हराया गया। केरल के चेर शासक भास्कर वर्मा को हराया गया। पांड्य राजा अमरभुजंग को हराया इसने। और श्रीलंका विजय के पश्चात इसने जगन्नाथ की उपाधि धारण की थी। कलिंग क्षेत्र पर भी राजा प्रथम के द्वारा विजय प्राप्त की गई। परांतक प्रथम को तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम के युद्ध में परांतक प्रथम को हराया था। और इस युद्ध में परांतक प्रथम के बड़े बेटे की मृत्यु भी हो गई थी जिसका नाम था राजादित्य।
अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? राजा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के बचे हुए भाग पर अधिकार करके श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था और इसने बंगाल के महिपाल शासक को पराजित करके महिपाल प्रथम को पराजित करके गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण की थी। और इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय, राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कडारम के श्री विजय पर थी। श्री विजय पर थी। इस विजय से मल्ले, जावा व सुमात्रा तक चोलों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम को बसाया गया और उसे अपनी राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल चीन भेजा? राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय या कुलोतोंग चोल प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुलोतोंग चोल प्रथम ने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल चीन में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में कड़ीमय का क्या अर्थ था? भू राजस्व लगान, ग्रह कर, चाराग्रह कर या जलाशय कर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व या लगान को कड़ीमय कहा जाता था चोल काल के समय। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? परांतक प्रथम, राजा राजा प्रथम या राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम के समय चोल नौसेना का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुड़ंजू, कासू, रूपक या दिनार? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चोल काल में सोने के सिक्कों को कुड़ंजू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम, देवदान, ब्रह्मदेव या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने, कुंदवा ने, अम्मन देवी ने या मधुरांतकी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोक महादेवी के द्वारा चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया गया था। उसके बाद है, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतोंग चोल या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी या जयगोंदर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयगोंदर चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राजा का मूल नाम क्या था? अरिमोल्लीवर्मन, विजयवर्मन या रघुवर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में बताया कि अरिमोल्लीवर्मन राजा राजा प्रथम का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोतोंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुलोतोंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। अब चोल साम्राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरा चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभाजित होता था। 6 मंडलों या मंडलों को हम प्रांत कहते हैं, 6 प्रांतों में विभाजित होता था। और चोल साम्राज्य में भूमि कर
उपज का, भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। 1/3 उपज का 1/3 भूमि कर लिया जाता था। और चोल काल में ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, कर मुक्त भूमि दी जाती थी, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब्रह्मदेह कहा जाता था। जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। और जो कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को, उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था। और चोल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। और चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे वो 4 प्रकार की भूमि थी। वेलन वगाई भूमि, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। यह गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। दूसरी प्रकार की भूमि होती थी साला भोग, यानी कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता। किसी विद्यालय यानी कि स्कूल के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। उसके बाद थी देवदान भूमि। देवदान भूमि, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा जाता था। और उसके बाद थी पल्लीचंदनम भूमि, यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। और चोल साम्राज्य में जो बहुत बड़े गांव होते थे, बहुत बड़े गांवों को तनीयर कहा जाता था। और कुलोतुंग प्रथम का राजकवि जैन गोंदर की रचना का नाम है कलिंग तुपर्णी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।